चलिए दोस्तों, आज कक्षा 10वीं का अध्याय 3 मैथ्स का चैप्टर अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 को हल करते हैं। दिया हुआ है दोस्तों पहला क्वेश्चन, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक है, आपको जिस भी विधि से हल करना हो वहां आपको हल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है विलोपन से कीजिए या फिर प्रतिस्थापन से, आपको जो पसंद हो, आपको जो आती हो उससे कर सकते हैं आप। तो चलिए आप देखते हैं कौन सी विधि उपयुक्त है। पहला सवाल दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम इनको क्या मानते हैं? समीकरण 1। ठीक है दोस्तों, तो हल में हम लिखेंगे x प्लस वाई 5 समीकरण 1 और यहाँ पर 2x माइनस 3y बराबर में 4, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। हम अभी विलोपन विधि से बता रहे हैं, फिर इसके बाद प्रतिस्थापन विधि करेंगे। तो देखिए यहाँ पर विलोपन विधि से हम हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। यहाँ पर हम यदि विलोपन विधि से हल करते हैं तो हमें x के गुणांक या फिर y के गुणांक को एक सा बनाना रहता है। यहाँ पर हम यदि x के गुणांक को बराबर बना के चलें तो हमें विलोपन विधि करना आसान हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक 2 है और यहाँ पर x का गुणांक 1 है, तो हमको इसके जैसे बना लेना है। x के गुणांक 2 यहाँ पर बना लेना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और यहाँ पर 1 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर इतना ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 1 में दोनों पक्षों लिखी, दोनों पक्षों में समीकरण 1 में दोनों पक्षों में किसका? 2 का गुणा या 2 से गुणा करने पर, और समीकरण 2 में दोनों पक्षों में 1 से गुणा करने पर, 1 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहीं पर देख लीजिए। 2 से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर में 2 से होगा तो 5 दूनी के 10। समीकरण इसको हम 3 दे दिए। ठीक है, अब इसी प्रकार 2 में गुणा करना है हमको 1 से, तो कीजिए 2 एकम के 2x माइनस 3 एकम 3y बराबर में क्या है 4, 4 एकम के 4। यहाँ पर हम समीकरण इसको 4 दे दिए। ठीक है, अब विलोपन विधि में क्या करना रहता है, हमको यहाँ पर घटाना रहता है। समीकरण हम 4 से 3 को घटा लेते हैं। समीकरण यहाँ पर हम विलोपन विधि लिख देते हैं, विलोपन समीकरण 4 से समीकरण 3 को घटाने पर, ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 4 कितना है हमारा 2x माइनस 3y बराबर में है 4। यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 4 और 3 को घटाना है तो 2x प्लस 2y बराबर में कितना है दोस्तों 10। इसलिए समीकरण 3 है हमारा। हम इसको घटाएंगे, घटा लीजिए। विलोपन विधि में घटाने में क्या होता है, चिन्हों का बदलना होता है। मतलब कि यहाँ यदि हम हमारा प्लस था तो हम यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ हमारा प्लस था तो यहाँ भी माइनस होगा, और यहाँ भी प्लस है दोस्तों तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस हो जाता। चिन्हों को बदल देते हैं। तो देखिए 2x प्लस 2x माइनस का 2x क्या होंगे, यहाँ पर 0 हो जाएगा, घट जाएंगे तो, और प्लस और ये माइनस है, माइनस 3y माइनस 2y क्या होगा, जुड़ेंगे और लेकिन माइनस आएगा ही, बड़ी संख्या के चिन्ह, तो माइनस 3 2 5y। ठीक है, बराबर में प्लस 4 माइनस के 10 हैं तो क्या होगा, बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस और 10 में से 4 जाएंगे तो 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा हमारा, माइनस 5y बराबर में माइनस 6 है। तो y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस माइनस तो कैंसिल भी हो जाएंगे, तो 6/5 हमारा ये y का मान आ गया। अब देखिए x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 3 में y का मान रख देंगे या फिर समीकरण 4 में, तो हम 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 3 में हम मान रखते हैं y की जगह 6/5। तो देखिए 2x प्लस में 2y, तो y की जगह हमको 6/5 रखना है, 6/5 बराबर में है हमारा 10। ठीक है, अब देखिए 2x
प्लस 6 दूनी के 12/5 बराबर में होगा हमारा 10। हम इसको पक्षांतर करते हैं। अब 2x बराबर 10 है, प्लस 12/5 के पक्षांतर होगा तो क्या होगा यहाँ पर -12/5। ठीक है दोस्तों, 2x बराबर इसका त्रिक गुणा होगा तो 10 पना की 50 माइनस का 12/5। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान चाहिए हमको, तो 2 को कहाँ भेजना पड़ेगा, गुणा का बटे में जाएगा इसके, तो 50 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा, 40 और 2 38 बचेगी। 38/5 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 38 कटेगा तो कितना आएगा 19। तो x का मान हमारा क्या होगा 19/5। इस तरह से हल करना है। आगे के सवाल आप लोग करिएगा। अभी हम इसका विलोपन विधि बताए हैं, इसका इसी का प्रतिस्थापन विधि बताते हैं आपको। और जो भी आपसे सवाल नहीं बनता हो हमें कमेंट कीजिए, हम बताएंगे। चलिए इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। यहाँ पर लिखिए प्रतिस्थापन विधि। ठीक है दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, हमारा जो हल है इसको लिखेंगे बराबर 5 समीकरण 1, और इसको भी हम समीकरण 2 देते हैं 3y बराबर के 4, इसको समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, या x का मान निकाल लीजिए पहले या y का, तो हम यहाँ पर y का मान निकाल के इसमें रख देंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण यहाँ पर 1 लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 लीजिए, क्या दिया है x प्लस वाई बराबर में 5। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम y का मान निकालते हैं तो y बराबर में 5 और प्लस x का यहाँ पर जाएगा तो -x हो जाएंगे। इसको हम समीकरण 3 दे दिए। y का मान अभी आ गया y का रखने के लिए इसमें। अब समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे हम, जो समीकरण हमने नहीं लिया था यानी कि 2 में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में y का मान, या समीकरण 3 से y का मान रखने पर। ठीक है, अब रखिए यहाँ पर, देखिए समीकरण 2 में इसमें रखना है y की जगह 5 माइनस एक्स। तो देखिए 2x माइनस 3, अब 3 y है, y की जगह क्या रखना है 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स कोष्टक बनाइए बराबर में 4। ठीक है, यहाँ से हल कीजिए 2x -3 का गुणा इसमें होगा तो -3, 5 का 15, -3 का इसमें होगा तो माइनस के तो गुणा में प्लस हो जाएंगे, और 3 का x में होगा तो 3x बराबर में होगा हमारा 4। ठीक है दोस्तों, अब देखिए प्लस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 5x बराबर में, इस वाले को ये अचर पद को इस साइड भेजिए तो 4 -15 है, इस साइड जाएगा तो +15 x बराबर क्या होगा 15 4 19, और बटे में जाएगा ये गुणा का 5 तो ये बटे में x का मान क्या आ गया हमारा, x का 19/5। अब हमें x का y का मान निकालना है। अभी तो हम y का मान नहीं निकाले हैं, तो y का मान निकालने के लिए हमको x की जगह कितना रखना पड़ेगा 19/5। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 3, ये हमारा 3 है, में x का मान रखने पर। ठीक है, x का मान यहाँ पर रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 5 माइनस x की जगह 19/5 रखना है, 19/5। तो देखिए क्या आएगा, y बराबर 5 25, ये गुणा -19 बटे में कितना है 5। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए y बराबर में 25 में से 19 जाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 6, बटे में हमारा है 5। तो देखिए पहले वाली विधि में भी देखिए y बराबर 6/5 आया होगा, x बराबर 19/5 आया होगा। तो अब आपको कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है हमें कमेंट में बताइएगा, विलोपन या फिर प्रतिस्थापन। इस तरह से हल कीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बीच में। हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।